कैप वर्सेस मिड कैप के डिबेट में आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा, और इंडिविजुअल सेक्टर्स, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि 2025 में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? सब आशीष, मेरा ऐसा मानना है कि लार्ज कैप मिड कैप की तरह से देखने की जगह पे वैल्यूएशन की तरह से देखें। आज 2026 के अर्निंग्स, प्रोजेक्टेड अर्निंग्स को ध्यान में रखते हैं तो निफ्टी 50 आज की तारीख में करीबन 20 के पी के आसपास ट्रेड कर रही है। हमारा इतने सालों का एक एक्सपीरियंस है कि जब भी निफ्टी ने 20 के पी के आसपास ट्रेड किया है, उससे नीचे ट्रेड किया है, तो उसके अंदर बाइंग इमर्ज होता है। तो आई थिंक सबसे पहले मैं ये चीज के ऊपर ध्यान दूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर, जो फ्रंटलाइन सेक्टर है, जो निफ्टी के अंदर उसका रिप्रेजेंटेशन है, इनके अंदर आई थिंक सबसे पहले उम्मीद बनती है, बिकॉज वैल्यूएशन के दृष्टि से भी देखें तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, एंड आई थिंक बाइंग हैज टू गेट इमर्ज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर मार्केट्स। फॉर्चुनेटली जो इन्वेस्टर है वो अपने नए फंड्स मार्केट के अंदर ला रहा है। माध्यम म्यूचुअल फंड का भी है, माध्यम इंश्योरेंस का भी है, पेंशन का भी है, और एफपीआई के फंड्स जो करीबन स्लो आ रहे हैं, वो भी एक बार डॉलर का मूवमेंट स्टेबिलाईज होएगा तो उसके बाद में एफपीआई मनी आल्सो विल कम। तो अपॉर्चुनिटी वुड बी, आई थिंक वुड बी हाई एज फार एज आई थिंक द लार्ज कैप कंपनीज आर कंसर्न। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर सबसे ज्यादा चैलेंज मुझे वैल्यूएशन की दिख रही है, और वैल्यूएशन के साथ में अगर ग्रोथ नहीं आता है तो ये मार्केट पनिशमेंट बहुत सीवियर देता है। अगर आप वैल्यूएशन रीच रखते हो और वो कंपनी ग्रोथ प्रोड्यूस करती है तो ठीक है, तो आई थिंक दैट मार्केट विल प्रॉब्ली रिवॉर्ड यू द प्रीमियम, बट अदरवाइज द मार्केट इज नॉट काइंड इनफ इन रिवॉर्डिंग द प्रीमियम। तो ये चीज के ऊपर हमें मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर संभल के रहना है, या ये हमारा व्यू बनता है यहाँ पे। देवेंद्र सर, एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहेंगे, स्टॉक्स लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखें, काफ़ी शानदार प्रदर्शन देखने को भी मिला है, और इस वक्त बाजार में जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं, मानो एंट्री पॉइंट्स मिल रही है। इस पर आपका नजरिया, और न्यू एज स्पेसेस जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है, क्या आपको लगता है कि आने वाले 10 साल के लिए ग्रोथ मोमेंटम या एक पोर्टफोलियो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी यहां पर बन सकती है? हाँ मानसी, जिसके पास पेशेंस है उनके लिए रिन्यूएबल स्पेस आई थिंक रिवॉर्डिंग रहेगी। जिनके पास पेशेंस नहीं है, वो फक्त मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करता है, उनके लिए शायद ये जल्दी हो जाएगा इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि अगले 5 साल के अंदर सिस्टमेटिकली यू आर गोइंग टू सी द ग्रोथ इन रिन्यूएबल स्पेस, बी इट इन द एरिया ऑफ engineering and component and product supply, or be it in the area of power generation, or be it in the area of power distribution। जो भी एरिया में आप देखो उसके अंदर आपको ग्रोथ डेफिनेटली नजर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर उसके लिए पेशेंस चाहिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल इन्वेस्टर के पास पेशेंस कम रहती है, और आज की तारीख में तो इवन म्यूचुअल फंड के पास भी पेशेंस कम है। दे आल्सो वांट टू फ्लिप द पोर्टफोलियो वेरी फास्ट सो दैट दे कैन प्रोड्यूस हायर एनएवी फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो एक चीज के ऊपर ध्यान रिन्यूएबल के ऊपर देना है। जहां तक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सवाल है, ये कंपनी डेफिनेटली हमें ठीक लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। उनके जो चारों वर्टिकल है, एनबीएफसी वर्टिकल है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो वर्टिकल है जिसके अंदर ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने टाई अप किया है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकरेज प्रोडक्ट्स के वर्टिकल जो है उसके साथ में ब्लैक रॉक के साथ में उन्होंने जो टाई अप किया है, और इंश्योरेंस का वर्टिकल, ये चारों वर्टिकल के अंदर दे आर प्रमोटिंग सेपरेट कंपनीज अंडर जियो फाइनेंस। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इनवाइट सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री टू जॉइन हैंड्स विद देम फॉर हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ। मैं ऐसा समझता हूँ कि 2025 में, 2026 में, 2 साल के अंदर जियो फाइनेंस का जो बिजनेस है, जो कारोबार है, वो रोल आउट होना शुरू हो सकता है।